दुनिया की पहली मिसाइल भले ही जर्मनी ने बनाई हो, लेकिन तब से लेकर आज तक घातक मिसाइलों को बनाने का सिलसिला जारी है और भविष्य में मिसाइलें कितनी घातक होंगी इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, क्योंकि जमीन और समंदर में मिसाइलों की तैनाती करना तो पुरानी बात हो गई है और अब रूस और अमेरिका जैसे देश अंतरिक्ष में मिसाइलों को तैनात करने की योजना बना रहे हैं। वहीं आज की तारीख में हमारे पृथ्वी पर जितने मिसाइल और परमाणु हथियार हैं, अगर सभी को एक साथ फायर किया जाए तब ना तो धरती बचेगी और न ही धरती पर ऑक्सीजन बचेगा। ऐसे में मिसाइलों को रोकने के लिए कई सारे समझौते होते रहते हैं और पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को एक ऐसे ही इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज यानी कि INF समझौते से बाहर किया था। लेकिन अब उस समझौते पर जो बाइडेन फिर से काम करेंगे और इस बार समझौते में चीन को शामिल करने के लिए जो बाइडेन दबाव बनाएंगे। बता दें कि INF समझौते के तहत केवल जमीन से लॉन्च होने वाली ऐसी मिसाइलों को हटाने पर सहमति बनी थी जिसकी रेंज 500 से लेके 5,500 किलोमीटर हो। हालांकि यह समझौता केवल सोवियत संघ और अमेरिका के बीच हुआ था, लेकिन अब जो बाइडेन इस समझौते में चीन को भी शामिल करना चाहते हैं और अगर चीन INF समझौते में शामिल हुआ तो चीन की 95% मिसाइलें संधि के उल्लंघन के दायरे में आ जाएंगी, क्योंकि चीन के मिसाइल जखीरे में 95% मिसाइलें ऐसी हैं जिनके मार करने की क्षमता 500 से लेके 5,000 किलोमीटर है और INF की संधि में 500 से लेके 5,500 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइलों को नष्ट करने का प्रावधान है। तब ऐसे में चीन को अपनी 95% मिसाइलों को नष्ट करना होगा। बता दें कि सोवियत संघ और अमेरिका ने 1 जून 1991 तक 2,692 मिसाइलों को नष्ट किया था, लेकिन रूस के बार बार संधि का उल्लंघन करने और चीन की बढ़ती मिसाइल क्षमता को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को INF संधि से बाहर कर दिया था। हालांकि अब चीन को यह डर है कि अगर जो बाइडेन ने चीन के ऊपर INF संधि में शामिल होने का दबाव बनाया तो यह चीन के लिए बहुत बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि इससे चीन के 95% मिसाइलों पर संकट के बादल छा जाएंगे और अगर चीन संधि में शामिल नहीं हुआ तो अमेरिका प्रतिबंधों का सहारा लेगा। अब ऐसे में देखा जाए तो जो बाइडेन ने शपथ ग्रहण से पहले ही चीन के मिसाइलों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है।